नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब जानते हैं पैसा ये कैसा, पैसा ये वैसा, नहीं तो जैसा, ऐसा है कैसा, ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत। तो दोस्तों, पैसे का, काम का आज चर्चा होगी, क्योंकि कल बजट आने वाला है 2025 में। कल सीतारमन मैडम अपना बजट पेश करेंगी और हम सब जो मिडिल क्लास वाले अधिकतर लोग हैं और सैलरी वाले जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, सब लोग यही आस लगाए बैठते हैं, टकटकी लगाए बैठते हैं कि शायद इस बजट में हमारा इनकम टैक्स कुछ कम हो जाए और चीज़ें सस्ती हो जाएं, हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाए। ये सब लोग आज हम टकटकी लगाए बैठेंगे और कल का इंतज़ार करेंगे कि कल मैडम हमारे लिए क्या पेश करती हैं। कुछ आसान होगी ज़िंदगी या वैसे ही जैसे चलती आई है, थोड़ी थोड़ी आसान होती रहती है, फिर महंगाई हो जाती है, फिर बजट के आसपास आसान होती है, फिर महंगाई हो जाती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ये जो इनकम टैक्स है और दूसरी तरह के जो भी टैक्सेस हैं गवर्नमेंट जो लेती है हमसे, ये मेनली ये डेवलपमेंट के लिए लेती है, जिससे कि देश में खूब डेवलपमेंट की जाए, तरह तरह की नई नई स्कीम आए और उन स्कीम से पब्लिक को फ़ायदा हो। नई नई जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे फ्लाईओवर्स ले लीजिए, एक्सप्रेस वे ले लीजिए, या अभी इसरो को आप देखिए कितनी नई डेवलपमेंट हुई है। इसरो में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो गई, चाँद पे पहुंच गए हैं और मंगल पे भी पहुंच रहे हैं। अभी आगे आगे जाके ह्यूमन भी जाएगा सेट उसमें, स्पेस में। तो इन सब में भी तो पैसा है। दूसरा, डिफेंस, सबसे बड़ा बजट डिफेंस का होता है। अब डिफेंस का क्यों होता है? चारों तरफ से तो हम घिरे हुए हैं। आप देखिए, उधर चाइना है, उधर पाकिस्तान है और अब नया तो बांग्लादेश भी आ गया। इन सबसे फाइट करना है तो फाइट कौन करेगा? तो हमारे सोल्जर करते हैं, हमारी डिफेंस करती है और उनके लिए इक्विपमेंट चाहिए, वेपन चाहिए और तरह तरह की जितने भी हमारे उनके ज़रूरतें होती हैं। एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, शिप्स हैं। अभी नए नए शिप बनाए हैं हमने, पनडुब्बियाँ बनाई हैं। इन सब में पैसा तो चाहिए होता है और ये टैक्सेस उसी का ही काम करते हैं। अब बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई एक टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद तरह तरह के सर्विस टैक्स। तो भाई ये बहुत सारे टैक्सेस हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 50% जिन लोगों की सैलरीज ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, उन लोगों का 50% तक टैक्सेस में चला जाता है एवरेज के हिसाब से। सारे टैक्सेस मिला के जितनी भी शॉपिंग करते हैं, कुछ करते हैं। अब ये टैक्सेस तो इतने जाते ही हैं, अब गवर्नमेंट के पास जाते हैं। बात ये नहीं है कि टैक्सेस कटते हैं। एक्चुअली बुरा ये लगता कह रहा हूं, था इसलिए कह रहा हूं कि पुरानी गवर्नमेंट में जितनी सरकारें थी, वो जितना भी टैक्सेस वगैरह हमसे लिया करती थी, उसका हमको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं दिखता था। क्यों? कभी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कुछ लोगों के लिए बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, ज़िंदगी आसान हो रही है, वो कुछ दिखता नहीं था। और डिफेंस सेक्टर में भी कोई बड़े बड़े वेपन नहीं खरीदे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदे जा रहे हैं और बाकी चीज़ों में भी, स्पेस में भी आप देख लीजिए, अब इसरो में इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। कभी कभार एक आधा कोई उड़ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो एक आम आदमी को, एक मैंगो मैन को ये लगे कि हम जो पैसा दे रहे हैं टैक्स में, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जब ये एक सेटिस्फाई हो जाता है, तब हमें लगता है कि टैक्स देना ठीक है। आज जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, उसके बाद से डेवलपमेंट कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हैं, सब क्रिटिसाइज करना ही उनका काम है। लेकिन अगर एक मैंगो मैन अपनी तरफ से बैठ के सोचे कि 14 से लेकर अब तक क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हुई हैं,
एक हमारे इंडिया का सबसे पहले तो स्टेटस, वो स्टेटस ऐसा था कि बाहर के कंट्रीज तो पूछते ही नहीं थे, "अरे कौन इंडियन, अच्छा ओके", कोई वैल्यू नहीं थी। बड़े बड़े कंट्रीज में हमारी इंडिया की कोई वैल्यू नहीं थी। और जो हमारे दुश्मन थे उनके साथ बड़े बड़े कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का इतना बड़ा कोलिब्रेशन था, और चाइना तो था ही हमारा शुरू से ही दुश्मन। रशिया एक हमारे साथ हुआ करता था, और इसके अलावा कोई भी इतना स्ट्रांगली हमारे साथ नहीं था। अब देखिए ना, मोदी जी आने के बाद पाकिस्तान सोचता होगा यार ये क्या हो गया। अमेरिका भी हमारा दोस्त है और रशिया भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, फिलिस्तीन भी हमारा दोस्त है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अरे कौन सा नाम ऐसा कंट्री का बताइए एक्सेप्ट जो पाकिस्तान और चाइना। और नया नया खड़ा हो गया बांग्लादेश, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है। इनके अलावा कोई हमारा ऐसा दुश्मन नहीं है जो सोचे कि भाई इंडिया के अगेंस्ट हम कुछ कर सकें, कभी नहीं। सब फ्रेंड्स बन गए हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करते हैं। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो देखिए कहाँ पहुंची हुई है, शेयर मार्केट देखिए कहाँ पहुंच गई है। तो ये सब चीज़ें कब हुई हैं? जब मोदी जी आए हैं पावर में, उनका विजन, और बाकी लोगों को जो उनके भी मंत्रिमंडल में लोग आए हैं, एक से एक बढ़ के नगीने उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखे हैं। जिससे क्या हो रहा है, रेलवे का डेवलपमेंट देखिए कितना जबरदस्त हुआ, और इस सरफेस स्पेस जिसे गडकरी जी चला रहे हैं, देखिए साहब जगह जगह फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे चल रहा है। एविएशन में देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, कितने कम थे पहले, अभी एक छोटी छोटी जगह भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गए हैं। आप देखिए और भी आ रहे हैं। तो ये ऐसा है कि जब विल पावर होती है कुछ करने की, तब ये काम होता है। मोदी जी को टैक्स जा रहा है, इनकम टैक्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो जो जा रहा है उसको आप दीजिए। मोदी देखिए आपको कितनी डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। अभी भी बहुत है, बुलेट ट्रेन आनी है, अभी बहुत सारे काम होने हैं। अभी तो चांद पे आदमी भी जाएगा, इंडियन भी जाएगा। अभी और कितने कितने बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं, सब में पैसा लगेगा। और हमारा जो डिफेंस, उसको तो और स्ट्रांग बनाना है। इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं आजू बाजू में हमने, ये सब दुश्मनों को ठीक करना है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपके पास तो सन 62 की लड़ाई में 303 की गन हुआ करती थी, हार गए, क्या करोगे? आपने ध्यान ही नहीं दिया था डिफेंस पे। तो ये सब चीजें इनकम टैक्स से चलती हैं और बाकी टैक्सेस से चलती हैं। तो मेरी अपील है, आप टैक्स को बचाएं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में बच सकता है बचाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब नहीं पूरा आपने बचा लिया जितना भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद भी आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आप सिंपल तरीके से टैक्स दीजिए ना। चुराते क्यों हैं? अपने आप को चोर क्यों कहलवाते हैं? कोई नहीं कह रहा, आपने कोई नहीं देख रहा, आपके अंदर से निकल रहा है कि आप चोर हो। आप अपने ही देश में चोरी कर रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आती है? मुझे तो लगता है जो भी इस तरह के लोग हैं जो जानबूझ के टैक्स को किसी भी तरह से चुराते हैं, उनको संभलना चाहिए। उनको, उनके अंदर एक नेशनल एक स्पिरिट होनी चाहिए, इंडिया के प्रति उनका एक भाव, आदर, सम्मान होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए दे रहे हैं। ऐसे नहीं दे रहे, आप किसी को मत दीजिए, भिखारी को भी नहीं दीजिए। अब आप भिखारी की तरह हैं, क्या करते हो, चुराने लगते हो। तो वो गलत है। आप क्यों अपने आप को इतना नीचा दिखाते हो? आप तो वही हो ना, आपके अंदर से तो पता ही लगता है कि आप नीचे नीचे गिर के एक नीचे लेवल पर आके अपने आप को गरीब शो कर रहे हो कि मैं गरीब हूं। भाई जो गरीब है, देखिए मैं भी मानता हूं कुछ लेवल गरीब होते हैं, पिछड़े किस्म के होते हैं, जो लोग पिछड़े जाते हैं, उन्हीं के लिए सरकार ने ये जो शुरू की दिया है ना, कोई टैक्स ना लगे, उन्हीं लोगों के जिनकी इनकम कम है, बहुत कम है, 3 लाख 5 लाख तक के बीच, सरकार ने इसलिए दे दिया कि चलो एक अच्छी जिंदगी जी ले और टैक्स ना दे। इस बार भी शायद बढ़ा दें,
देखिए मैडम, कल आ रहा है बजट, हो सकता है बढ़ जाए। अब अगर वो 7 लाख हो जाएगा या 6 लाख हो जाएगा, उसके बावजूद अगर 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम और 15-20 लाख है, आप सोचेंगे हम 7 लाख के अंदर दिखाएं। अब ये तो जाती हो गई ना। तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि जो लोग भी इस तरह का इनकम टैक्स चोरी करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, उनको पब्लिश किया जाए, उनका नाम, उनका कोई ना कोई पनिशमेंट आनी चाहिए अगर बाई चांस वो पकड़े जाते हैं। पब्लिक में उनका ऐसा होना चाहिए कि देखो जी, ये था जिसने कि टैक्स चुराया था, तभी तो उनको डर लगेगा। वरना अगर एट्रेंडम में आपको पिकअप नहीं किया इनकम टैक्स ने स्कूटनी के लिए, तो आप बच गए। आप सोचिए मैं तो बच गया, वेरी गुड, मेरे को तो कोई टैक्स नहीं लगा ही नहीं, वाह वाह वाह। तो ऐसे नहीं है ना। खैर, वो अभी सख्ती हो रही है। अभी मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद आपका बैंक से कनेक्टेड हो गया इनकम टैक्स, आधार से कनेक्टेड हो गया इनकम टैक्स, और बहुत सारी चीज़ें, शेयर मार्केट में, कुछ मार्केट में, हर जगह कनेक्टेड हो गया। आप बचने का रास्ता बहुत कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत में चोरी है। अब वो क्या है ना, बचपन से होती है। बचपन में आप जो है भले चाहे पढ़ाई में तेज होंगे, लेकिन आप अपने बापू की पॉकेट में से पैसा निकाल के भाग जाते थे, चोरी करते थे। और बापू और माँ जो है वो तो बेचारे पेरेंट्स है, वो टाल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, ले लिया। लेकिन वो चोरी की आदत आज आपकी इतनी बड़ी हो गई है कि आप हर जगह समझते हो कि मुझे फ्री का माल मिले, मुझे फ्री में चाहिए। फ्लाईओवर भी फ्री में चाहिए, रेलवे भी फ्री में चाहिए, मेट्रो भी फ्री में चाहिए, मुझे कोई पैसा ना देना पड़े और डेवलप हो जाए। भाई कैसे कैसे? तो आप तो उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो ना, जो टैक्स ईमानदारी से दे रहे हैं और आपके देश को डेवलप करा रहे हैं, उनके साथ तो जास्ती हो गई। आप तो मजे कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसा टिकता नहीं है ज़्यादा, चुराया हुआ या हराम का पैसा ज़्यादा टिकता नहीं है। ये आपका कहीं ना कहीं आपके जिसे कहते हैं किसी और तरीके से आपको नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन कोई राजा तो बना नहीं। चुरा के कभी कोई भिखारी आपने देखा राजा? कभी नहीं देखा। वो भिखारी रहेगा, भले चाहे उसने कोठी डाल ली हो, रहेगा वो भिखारी, बेसिकली भिखारी। तो भिखारी मत बनिए, चोर मत बनिए, अपना टैक्स अपनी ईमानदारी से दीजिए और देश के डेवलपमेंट में भागीदार बनिए। मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। अभी देखिए कल टैक्स में आपको क्या छूट मिलती है। जितनी छूट मिले आप शौक से लीजिए, हम भी लेंगे। जो लीगल तरीके से आपको छूट मिलती है वो लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चुराना चाहते हैं तो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा अगर बोल दिया हूं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये गलत है। आप इस पर ध्यान दीजिए और बजट का इंतजार करिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ इस बजट में भी हासिल होगा। धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।